बड़ी खबर करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाती हुई और करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। मैनपुरी से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तेज प्रताप यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही 14,704 मतों से जीते हैं। तो देखिए बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां पर सपा से तेज प्रताप यादव 14,704 मतों से जीत दर्ज कर चुके हैं। यह बड़ी अपडेट। और देखिए गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, और सीट पर अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, लेकिन वो सांसद बन चुके हैं कन्नौज से, और उसको लेकर अब यहां पर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिली थी। इसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल तेज प्रताप यादव ने 14,704 वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव फिलहाल जीत दर्ज कर चुके हैं। तो देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहां पर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं वो जीत की खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। लोकेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 4 सीटें हैं और चारों सीटों पर यहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आई। चाहे गाजियाबाद की बात कर लें, चाहे मीरापुर की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, कुदरकी की सीट की बात कर लें, इन सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आई। और गाजियाबाद में देखिए जो मार्जिन रहा है वो बेहद ही ज्यादा रहा है, 70,000 का आंकड़ा। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक थी कि बीजेपी इस पूरे चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के देख रही थी। 2022 में जीत दर्ज करने के बाद जब 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में वैशाली यूपी ने तो हालांकि बहुत अच्छा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई थी। और एक उसकी टीस थी, उसका मलाल था कि इस उपचुनाव के अंदर बीजेपी को अपने उस आंकड़े को और ज़्यादा बढ़ा करके दिखाना था, और ज़्यादा सीटें जीत करके लाना था। और अब आप देखिए कि 10 में से जब 9 सीटों पर चुनाव हुए तो इसमें 7-2 के रेशियो पर जीत दर्ज हुई है। 7 बीजेपी के पास गए हैं, 2 केवल ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के पास गई हैं, जिसमें से एक खुद करहल की है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। वहाँ के नेता वहीं से आते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरी सीसामऊ की सीट है जहाँ पर इनफार सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी लड़ी थी। और उस सीट पर ये कहा जाता है कि वो 1992 से लगातार ये सीट उनके परिवार के पास रही। और जब जो सोलंकी है उसके जेल जाने के बाद एक पब्लिक की एक जो सीट थी, उस सीट पर एक सिंपैथी भी थी। जी बिल्कुल, एक सिंपैथी थी। और यही कारण है कि तमाम उलटफेर के बावजूद भी सीसामऊ की सीट और समाजवादी गढ़ भी ढाए गए हैं। लोकेश, इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई गढ़, चाहे हम कुंदर की सीट की बात कर लें, 31 सालों का इतिहास यहाँ पर बदल दिया गया और ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। और वहां पर सबसे बड़ी जीत आज की 90,000 का वो आंकड़ा जिस पर बीजेपी ने जिसको छू लिया, 90,000 वोटों से जीत दर्ज की है। देखिए कुंदर की एक ऐसी सीट थी जो समाजवादी पार्टी लगातार जीतते आ रही थी, और उस सीट पर कुछ जो आंकड़े हैं, जो जातिगत आंकड़े हैं या धार्मिक स्तर पर है, 35 और 65% का वहाँ पर आंकड़ा है। 65% हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी वो सीट 90,000 के ज़्यादा वोटों से जीते जाना ये दर्शाता है कि तीसरी बार ही सही, लेकिन वहाँ के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के वो जीत दर्ज करने में कामयाब है। इसके अलावा आप देखिए कटेहरी की सीट हो या फिर मंझवा की सीट हो, ये दोनों ही सीट ऐसी थी जो कि जो समाजवादी पार्टी थी उनके पास थी। और इन सीटों पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी लालजी वर्मा भी हाल ही में सांसद बने, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो कई सारे इसके समीकरण है, और बार बार विपक्ष इस बात को लेकर के आशंका जाहिर कर रहा था कि चुनाव है कि सरकारी मशीनरी का चुनाव। जी ठीक है लोकेश। और मुकेश हमारे सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक युवा विधायक अलीगढ़ के खेर विधानसभा को फिलहाल मिल चुका है, और कड़ी टक्कर भी यहाँ पर देखने को मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 4 सीटें आती है उसमें से 4 में से जो चारों सीटें हैं वो